मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा तहसील क्षेत्र में तेंदुए के लगातार बढ़ते हमलों के बाद वन विभाग ने बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। तेंदुए के हमलों में 2 महिलाओं की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग के घायल होने के बाद कई जिलों से स्पेशल वाइल्ड लाइफ और रेस्क्यू टीमें ठाकुरद्वारा पहुंची है। बिजनौर, संभल, रामपुर, बरेली और आगरा से पहुंची वन विभाग और वाइल्ड लाइफ टीमों को प्रभावित क्षेत्रों में लगाया गया है। तेंदुओं की लोकेशन तलाशने के लिए ड्रोन स्पेशलिस्ट टीम की मदद ली जा रही है। जंगल, खेत और आबादी से सटे इलाकों में टीमें अलग अलग हिस्सों में कॉम्बिंग कर रही है। इसके साथ ही तेंदुए को पकड़ने के लिए कई जगहों पर पिंजरे लगाए गए हैं। जंगल और खेतों के उन इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है जहां जमीन से कॉम्बिंग करना मुश्किल है। वहीं बहापुर, बलिया में तेंदुए की चहलकदमी देखे जाने से ग्रामीणों में दहशत और बढ़ गई। मृतक ब्रह्मदेवी के घर मातम पसरा है। ग्रामीणों ने वन विभाग की कार्रवाई को लेकर नाराजगी भी जताई है। मेरी मौजूदगी ठाकुरद्वारा तहसील के बहापुर बलिया गांव में, जहां पर बीते मंगलवार को खेत पर काम कर रही बलराम सैनी की पत्नी ब्रह्मा देवी पर आदमखोर तेंदुए ने हमला किया, जिसमें महिला की दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं घटना के बाद कहीं ना कहीं ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति आक्रोश देखने को मिला। आक्रोश को देखते हुए मौके पर कई थाने की फोर्स लगाई गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पुलिस के अधिकारी कर्मचारी गांव में मूवमेंट पे हैं, कैंप किए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी आपको गुजरती हुई नजर आ रही होगी। तो वहीं गांव के लोगों के चेहरों पर डर साफ नजर आ रहा है। गांव के लोग अपने हाथों में बल्लम बुरी लेकर खेतों पर जा रहे हैं। इन गांव के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जी, हमारे गांव में देखो, एक तो हो गया घायल, एक की होगी मृत्यु। बेचारी लेडीज हो, कल खत्म कर दी उसने, तेंदुए ने। अभी देखा हमने, घर पे हैं अपने, यो समझ लो जो अभी 4-5 दिन पहले फंसा था, उससे भी खतरनाक है वो। ऐसा गया बिल्कुल सिलो सिलो, कुछ ही कम 20-25 आदमी थे जो वो नहीं डरा। वन विभाग और वो आते नहीं है वे। यही साहब तेंदुए की दहशत है। अभी तक तो हमारे अंदर कोई दिक्कत नहीं थी, मगर अब ज्यादा दिक्कत है। जब हमारे यहाँ कल जब वो रस्कों से मार दिया, उसमें ज्यादा दिक्कत है। उससे पहले थोड़ा सी पशुओं के चारे की दिक्कत है। ये हमारे यहाँ जो पिंजरे लगाए थे, तो वो पिंजरे हमने उन्हें 2 तेंदुए पकड़वा के दे दिए। तीसरा तेंदुआ जो हमने मतलब हमने उनसे कहा भाई हमें एक पिंजरा और दो। अच्छा, अभी कुछ देर पहले भी आप लोगों ने देखा था? हाँ जी, अभी तेंदुआ देखा, बिल्कुल अभी एक पिल्ले को ले गया पकड़ के, कुत्ते को। देखो, यहाँ पर पहला हमला हुआ है एक नरपत सिंह सैनी पे, तो उनकी हालत अभी ऐसी है कि वो भगवान जाने बच भी सकते ना भी बच सकते। दूसरा उनको पैसे भी डाल के दिए पूरे गांव ने उनके इलाज के लिए। वन विभाग वालों ने कोई इलाज के लिए उनके लिए कोई चार्ज नहीं दिया। दूसरी बात, मेरे ही सगे भाई पे हमला करा कल सुबह, तो उस समय पे हम मौजूदा में पूछ गए हम लोग। उस पे से बचा एक छोटे बच्चे पे, मिनिमम 14-15 वर्ष का तो होगा पप्पू का लड़का, उस पर हमला करा तो उसने गड्डी मारी फेंक तो उस तेंदुए पे, तो अपनी उसकी बस जैसे तैसे करके जान बचाई। फिर गन्ने में एक औरत पत्ता उतार रही थी, उसके बच्चे भी थे, लड़के थे, जवान लड़के थे, हाँ 15-20 जने थे। उसने उनके सामने भी जो है ना औरत को। तेंदुए को लेकर तो बहुत माहौल खराब है साहब। आदमी घर से नहीं निकल पा रहा। एक आदमी अभी 4-5 दिन पहले घायल करा 14 तारीख को, वो अस्पताल में भर्ती है टीएमओ में। एक कल मार दी है, 3-4 पर हमला कर दिया। खेतों पे नहीं जा रहे साहब, बंद कर दिया जी। ढोरों को जो है सूखा फुसका मारे। कारण का दहशत तो उसकी है साहब, चित्ते की। चूल्हों में आग भी नहीं जल रही, बालक बाहर को नहीं निकल रहे। स्टाफ बरोबर साथ दे रहा है, मगर वन विभाग वाले साथ नहीं दे रहे हमारा। हम चारा लेने गए थे, मम्मी, मैं और घर के बहुत सदस्य थे। तो मम्मी चारा कर रही थी मेरे पास ही, चीता आया और मम्मी को घायल कर गया। और इतने में भाग के गया, उनका काम खत्म हो गया। पशुओं के लिए चारा लेने गए थे, वहां पे तेंदुए ने हमला कर दिया। वन विभाग तो सर आता नहीं है, वही पुलिस शासन आया बस। भी पत्ता उतार रही थी और हम भी पत्ता उतार रहे थे, तो जब उन्होंने पत्ता चढ़ाया और कुमारपाल ने भी, लड़के ने उनके पत्ता चढ़ाया, बस ठाका और रखने वाली थी, यदि चित्ते ने हमला कर दिया एकदम। वो हाथों हाथ ही खत्म हो गई वे। मुरादाबाद जनपद का ठाकुरद्वारा इलाका आदमखोर तेंदुए का हब बन चुका है। लगातार आदमखोर तेंदुए के द्वारा की जा रही हमले की घटनाओं को लेकर लोगों में खौफ साफ नजर आ रहा है। हालात ये है कि इन आदमखोर तेंदुए के द्वारा
अब तक 1 दर्जन लोगों पर हमला किया जा चुका है। साथ ही इन आदमपुर तेंदुए के हमले में 2 महिलाओं की मौत भी हो चुकी है। इन घटनाओं के बाद वन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इन आदमपुर तेंदुओं की ड्रोन से निगरानी की जा रही है, साथ ही कॉम्बिंग की जा रही है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि वन विभाग की टीम पूरी तरीके से कॉम्बिंग करती हुई आपको नजर आ रही होगी। साथ ही वन विभाग के साथ गांव के लोग भी बल्लमपुरी लेकर इनके साथ लगे हुए हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि पीछे ये पिंजरा लगाया गया है इस आदमपुर तेंदुए को अपनी गिरफ्त में लेकर। साथ ही भी इस पिंजरे के अंदर बकरी को बांधा गया है और पूरी तरीके से वन विभाग की टीम ने जाल बिछा रखा है इन आदमपुर तेंदुए को। लेकिन लगातार आदमपुर तेंदुए के द्वारा हमले की घटनाओं से कहीं ना कहीं जो किसान है लोग हैं वो खौफ के साए में जीते हुए नजर आ रहे हैं। कि आप देख सकते हैं ये वही पिंजरा है जिसमें बकरी बांधी गई है। हालांकि वन विभाग की टीम ने अब तक 5 इन आदमपुर तेंदुओं को वन विभाग की टीम पकड़ चुकी है। हमारे साथ रेंजर कंसल जी हैं, इनसे सीधी बात करेंगे। कंसल जी, अभी तक वर्तमान में हम पिछले 15-1 दिन से जब से यहाँ ऑपरेशन चल रहा है, हम 5 तेंदुओं को पकड़ चुके हैं इसी रीजन से, और उसके अलावा वर्तमान में भी 16 से 17 पिंजरे एक्टिव हैं। अच्छा कितने तेंदुए अब तक ट्रेस कर पाए आप? ट्रेस में ऐसा है कि कई जगह पग मार्क्स मिलते हैं, लेकिन फिर वो गन्ने के खेत आप जिस तरह से देख रहे हैं हर तरफ, तो उनको इस तरह से ट्रैक कर पाना मुश्किल है और उसका संख्या का अनुमान लगाया जा पाना मुश्किल है। परंतु अगर हम आस-पास के गाँव में देखें तो अभी 5-7 गाँवों से सूचनाएँ हैं, तो हम मान के चल रहे हैं कि वहाँ संभावना हो सकती है। मुरादाबाद डिवीज़न की टीम के अलावा यहाँ पर रामपुर से, संभल से, बिजनौर से, सर्कल की मुरादाबाद सर्कल की टीम, बरेली ज़ोन की टीम, उसके अलावा आगरा से एक्सपर्ट्स हैं, वाइल्ड लाइफ एसओएस की टीम, हम 6-7 टीम जो हैं यहाँ पर कार्यरत हैं। सर आदमपुर तेंदुए का आतंक लगातार बढ़ रहा है और ये वही एरिया है जहाँ पर बीती 3 अगस्त को संतोष नाम की महिला की मौत हुई, तो वहीं बीती मंगलवार को ब्रह्मा देवी पर हमला हुआ जिसमें उसकी मौत हुई। वन विभाग को लेकर लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला है। वन विभाग की टीम की ओर से अब तक कितने पिंजरे लगाए चुके हैं और क्या आप इन आदमपुर तेंदुओं के लिए आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? अभी जितनी जगह पिंजरे हमारे लगाए गए हैं, करीब इस एरिया में 16-17 ऐसी जगह हैं जहाँ पिंजरे इनको ट्रेस करके लगाए गए हैं। अब गाँव होते हैं, गाँव जहाँ अटैक हो गया वहाँ कुछ पिंजरे ज़्यादा लग रहे हैं। अब कहीं से सूचना आ रही है कि हमने रात में देखा या दिन में देखा इस तरीके से, तब उनकी सूचना के आधार पे जहाँ वो लोग देखते हैं उसी जगह पिंजरा हम लोग लगाते हैं। इस तरीके से नहीं है कि अपने हिसाब से लगा दिया, जहाँ गाँव वाले बताते हैं उस जगह पिंजरे को फिट करते हैं और सबको सलाह देते हैं कि आप लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग और बिल्कुल शाम के टाइम पे खेतों में ना जाएं काम करने। इसमें क्या होता है, ये लोग जैसे इस समय ये गन्ना है, ये आप गन्ना देख रहे हैं, इसमें बहुत सी लेडीज या जो भी हैं ये लोग आते हैं और इसके पत्ते छीलने के लिए अंदर जाते हैं इसमें खेतों में। तो इस चीज़ को मना करा गया है कि आप लोगों को अगर पत्ते लेने हैं जानवरों के लिए तो किनारे से ले ले, अंदर ना जाए। संभवतः जो है लगभग खेतों में अंदर के लिए लेपर्ड होगा तो वो फिर अटैक करेगा। जहाँ कोई सूचना देता है कि साहब यहाँ है, तो उस जगह जाके फिर उसको ड्रोन उड़ा के चेक करा जाता है। को बहुत सारे तेंदुए तो काउंटिंग तो नहीं की, मगर 100 से ऊपर हमने रेस्क्यू किए हैं अभी तक जी। अब यहाँ भी जैसे कि हम लोग 3 तारीख से आए हुए हैं और अभी तक हमने 6 गुलदार रेस्क्यू किए हैं और अभी उम्मीद है देखो ये जो और हैं उनको भी रेस्क्यू कर लिया जाएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पे पूरी तरीके से वन विभाग की टीम आपको मुस्तैद नजर आ रही होगी और पूरी तरीके से निगरानी इस एरिया की जा रही है। तो पूरी तरीके से जिला प्रशासन से लेकर वन विभाग की टीम यहाँ पर लगी हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये आदमखोर तेंदुए वन विभाग की गिरफ्त में कब आते हैं और लोगों को इन आदमखोर तेंदुए के खौफ से निजात मिलती है। मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।